जी सर। ओके, बोर्ड दिख रहा है बेटा बराबर? जी सर। ओके, आप कौन से स्कूल में हो? सेंट उमर हाई सेकेंडरी हाँ, स्कूल। सेंट उमर आपने बताया था। चलो अभी 1-2 मिनट और देखते हैं, आ जाए फिर अपन शुरू करते हैं। अभी जो आपने लास्ट क्लास में समझा था यस। उसमें या उसके अलावा आपने कोई भी फिजिक्स की भी रिवीजन शुरू किया हो, कोई डिफिकल्टी हो, आपको कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। मीडियम इंग्लिश है हिंदी आपका? इंग्लिश। इंग्लिश मीडियम। हाँ, तो कोई भी डिफिकल्टी डाउट है तो आप पूछ सकते हो। अभी 1-2 बच्चे और आ जाए फिर अपन करते हैं शुरू, है ना? तब तक यस कोई सर। कोई भी डाउट हो कुछ हो तो आप पूछ सकते हो कि भाई क्या चीज समझना है आपको। अभी कितना हो गया फिजिक्स में रिवीजन आपका? सर 6-7 चैप्टर हो गए। हाँ, तो उन 6-7 चैप्टर्स में कोई ऐसा क्वेश्चन है जो आपको टॉपिक कोई पर्टिकुलर नहीं समझ में आया हो, या कोई क्वेश्चन हो जो पुराने उसमें देखने में आया हो, कहीं हो ऐसा? ये सेंट उमर राव वाला है कि मऊ वाला है? इंदौर वाला। इंदौर में सेंट उमर कहाँ पे है? पलासी अपने। अच्छा, पलासर में। अच्छा, वो जो आई के सोसाइटी का स्कूल है ना, कि नहीं? क्या सर? इस्लामिया करीमिया सोसाइटी का स्कूल है कि अलग है, ये प्राइवेट है अपना? इस्लामिया करीम। हाँ, करीमिया सोसाइटी, ठीक है। हाँ, तो आपको कोई डाउट हो इसमें अभी तक का तो कुछ पूछ लो 5-1 मिनट, जब तक कोई और बच्चा आता है तब तक। एसी जनरेटर का आता है वर्किंग पूरा समझ में, कैसे काम करता है एसी जनरेटर? यस सर। ओके। और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड अपन निकालते हैं एक्सियल पोजीशन में, इक्वेटोरियल पोजीशन में, यस सर। कूलम्स लॉ का डेरिवेशन और कूलम्स लॉ के एप्लीकेशन, गॉस लॉ के जो एप्लीकेशंस हैं। यस सर आते ओके, हैं। गुड। अच्छा, मतलब तैयारी है। फिर क्या टॉपिक करना है? चलो, जो आपको जिस टॉपिक में डाउट हो, या जो मतलब नया टॉपिक कौन सा शुरू करना है आपको बताओ। अपन ने ड्यूअल नेचर वाला लेसन पढ़ रहे थे पिछले संडे को, ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। उसमें हमने वो किया था, इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी का इफेक्ट, और वो सब अपने पढ़े थे, हेलबेक एंड लेनार्ड्स ऑब्जर्वेशंस, यस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वाले, है ना? तो उसके आगे क्या आपको करना है और? कौन सा टॉपिक शुरू करना है बताओ। सर 1 मिनट। हाँ हाँ, देख लिया, आराम से देख लिया। सेमीकंडक्टर में रेक्टिफायर की वर्किंग आती है? डायोड इज रेक्टिफायर, पी एन डायोड इज रेक्टिफायर। नहीं सर वो नहीं आता। सेमीकंडक्टर चैप्टर अभी पढ़ा है कि नहीं? पी टाइप, एन टाइप सेमीकंडक्टर होते हैं। नहीं सर। अपन उससे शुरू करते हैं। डायोड, पी एन डायोड इज ए रेक्टिफायर। पी एन डायोड शॉर्ट में बता देता हूँ क्या है, तब तक और अगर बच्चे आ जाएंगे तो अपन जो भी लेसन शुरू करना होगा कर देंगे।
Yes, sir. पी एन डायोड इज ए रेक्टिफायर। लास्ट आपका एमपी बोर्ड है कि सीबीएसई है? MP board. हाँ तो इसमें, अच्छा हाँ एक मिनट, आपको इस चैप्टर में लॉजिक गेट्स भी है। चलो मैं पहले लॉजिक गेट्स कराता हूँ क्योंकि वो अलग अपने आप में इंडिपेंडेंट टॉपिक है। ये रेक्टिफायर तो किसी टॉपिक पे डिपेंडेंट है। लॉजिक गेट्स है ना, Yes, sir. लॉजिक गेट्स। लॉजिक गेट्स क्या होता है? एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है जो लॉजिक पे वर्क करता है। लॉजिक मतलब क्या होता है? लॉजिक मीन्स, काइनात, लॉजिक मतलब क्या होता है बेटा? अपन बोलते ना कि भाई ये लॉजिक वाली बात है। Yes, sir. हाँ तो लॉजिक मतलब अपन किसी भी चीज का तर्क, उसका कारण बताते हैं, उसका कोई एक वो होता है, तरीका होता है, उस लॉजिक पे काम करता है। लॉजिक मतलब ऐसा होगा तो ऐसा होगा, वैसा होगा तो वैसा होगा, ऐसा नहीं होगा तो ये होगा, ये सब लॉजिक में आता है। जैसे मान लो अपन एक उदाहरण समझते हैं, कार में 4 दरवाजे होते हैं, उसमें एक Yes, sir. सिस्टम होता है। किसी कार में 2 दरवाजे के लिए होता है, किसी कार में चारों के लिए होता है, कि अगर एक भी दरवाजा खुला रहेगा तो उसमें लाइट, एक बल्ब अंदर जलता है जो इंडिकेट करता है कि कोई दरवाजा बंद नहीं हुआ है प्रॉपरली। देखा है सिस्टम तो आपने, Yes, sir. है ना? तो उसमें भी लॉजिक गेट लगा है, समझ लो। मतलब जहाँ पे हमको ऑटोमेटिक कोई काम कराना है वहां पर हम लॉजिक गेट लगा सकते हैं। जैसे मान लो एक क्लास में 5 बच्चे आते हैं रोज। अब किसी टीचर को नीचे बैठे बैठे अपने घर में ये पता लगाना है कि क्लास में 5 बच्चे आ गए कि नहीं आ गए, तो वहां पर वो एक ऐसा सेंसर वाला लॉजिक गेट का सिस्टम लगा सकता है कि तब तक 5 बच्चे नहीं आएंगे उसको मालूम पड़ जाएगा कि 5 बच्चे आए हैं या नहीं आए। या कोई एक भी बच्चा आएगा तो मालूम पड़ जाएगा कि आया कि नहीं आया। ऐसा सिस्टम हम लगा सकते हैं। तो लॉजिक गेट जो होता है ना, एक मशीन होती है, तो हम मैजिक मशीन बोल सकते हैं। एक ऐसा पूरा हमारे पास सिस्टम है, इसमें लॉजिक गेट्स लगे हुए हैं। इसके कम से कम 2 इनपुट होना जरूरी है। कितने? 2। 2 input. 2 से ज्यादा कितने भी हो सकते हैं। सिर्फ एक लॉजिक गेट होता है, नॉट, अभी अपन पढ़ेंगे, जिसमें एक इनपुट से काम चल जाता है। बाकी लॉजिक गेट में कितने इनपुट कम से कम होना जरूरी है? 2 इनपुट। 2. और आउटपुट हमेशा एक ही रहेगा। ये आउटपुट, ये इनपुट। और इनपुट 2 से ज्यादा कितने भी हो सकते हैं, 3, 4, 5, 100, 10, 1000, कितने भी इनपुट अपन ले सकते हैं। वो हमारी रिक्वायरमेंट के ऊपर है ना। अब ये एक लॉजिक गेट है, एक इनपुट ए है, एक इनपुट बी है, एक इनपुट और आउटपुट मान लो एक्स है। एक्स ले सकते हो, वाई ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो। अब जो हम इनपुट देंगे उसके अकॉर्डिंगली हमको आउटपुट मिलेगा। लॉजिक गेट क्या है उस पर डिपेंड करेगा। तो पहला लॉजिक गेट होता है और लॉजिक गेट का जो सिंबल होता है अपन ऐसा यूज करते हैं। ये और लॉजिक गेट का सिंबल है। इसमें 2 इनपुट है, ए बी और एक्स। और का मतलब क्या होता है? और को, और मतलब हिंदी में क्या बोलते हैं और को? या। तो ये या वाले लॉजिक पे काम करता है। जैसे ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये एक्स हो गया। ये इनपुट है दोनों, ये आउटपुट है। अब इसमें जो इनपुट हम देते हैं वो डिजिटल फॉर्म में देते हैं। डिजिटल फॉर्म मतलब 0 या 1। जैसे अपने Yes. पास कोई भी स्विच है, तो स्विच अगर ऑन है मतलब हमने 1 इनपुट दिया, स्विच अगर ऑफ है तो हमने 0 इनपुट दिया। ऑन को हाई भी बोलते हैं, ऑफ को लो भी बोलते हैं। ऑन को ट्रू बोलते हैं, ऑफ को फॉल्स बोलते हैं। बहुत सारा नाम है इसके। अपन बात करेंगे 0 और 1 की, ठीक है। Yes, sir. ये आपके माइक बैकग्राउंड में से आवाज का है क्या आ रही कंटिन्यूसली?
चलो सर कहाँ? हाँ कोई बात नहीं। अब हमने क्या बोला, दोनों को 0 दे दिया, इसको 0 इसको 1 दे दिया, इसको 1 इसको 0 दे दिया, इसको 1 इसको 1 दे दिया। 4 कॉम्बिनेशन बनेंगे 0 और 1 के, या तो दोनों पे 0, इस पे 0 इस पे 1, इस पे 1 इस पे 0, या दोनों पे 1। इसके अलावा कोई कॉम्बिनेशन नहीं बनता है। अब और लॉजिक गेट क्या बोलता है, क्या काम करता है कि दोनों में से एक भी इनपुट अगर हाई होगा तो आउटपुट अपने को हाई मिलेगा। तो जिसमें एक इनपुट हाई है तो आउटपुट हाई मिलेगा, इसमें ये इनपुट हाई है तो इसमें आउटपुट हाई मिल जाएगा, इसमें दोनों इनपुट हाई है तो आउटपुट तब भी हाई मिलेगा, सिर्फ इस केस में 0 मिलेगा। उसको ऐसा समझ सकते हैं अपन कि हमने 2 बल्ब लगा दिए ए और बी, दोनों बल्ब जब बंद है, ऑफ है, तो हमको आउटपुट में एक बल्ब लगा, वो भी क्या मिलेगा, बंद मिलेगा। पर दोनों में से एक भी बल्ब अगर हमने ऑन कर लिया, या दोनों बल्ब भी ऑन कर लिए, तो आउटपुट क्या हो जाएगा, बल्ब जल जाएगा, जो इंडिकेट करेगा कि या तो दोनों बल्ब ऑन हो चुके हैं इनपुट वाले, या उनमें से एक बल्ब कम से कम इनपुट वाला ऑन हो चुका है। ठीक है। यस सर। अब इसकी जो मैथमेटिकल इक्वेशन होती है, x इज इक्वल्स टू ए प्लस बी, और ए प्लस बी में क्या होता है, 0 प्लस 0 में 0 मिलेगा, 0 प्लस 1 में 1 मिलेगा, 1 प्लस 0 में 1 मिलेगा, 1 प्लस 1 में भी 1 मिलेगा। ये मैथमेटिकल वाला एडिशन नहीं है, ये बाइनरी एडिशन है, डिजिटल वाला एडिशन है। 1 यस प्लस 1 में भी क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है, मतलब दोनों बल्ब ऑन है तो भी आउटपुट ऑन मिलेगा। ये लॉजिक गेट कौन सा हो गया, और वाला हो गया, जो और के लॉजिक पे काम करता है। और जब तक दोनों इनपुट 0 नहीं होंगे तब तक आउटपुट 0 नहीं मिलेगा, आउटपुट 1 ही मिलेगा हमेशा। इसको लिख लो इतना फटाफट, या तो फिर एंड वाला समझते हैं अपन। इसको लिख लो और वाला पूरा इतना, ये भी साइड में टेबल लिख लेना, ये मेन लॉजिक गेट का कंसेप्ट है। अभी नॉट पे नहीं जा रहे हैं अपन, नॉट अभी इसके बाद आएगा। और वाली डिटेल लिख लो सारी, समझ में आया ये कंसेप्ट? यस सर। इसको नोट कर लो फटाफट। नोट हो जाए तो बता देना बेटा, है? यस सर। हो गया। यस सर। अब सेकंड है एंड। क्या है सेकंड? एंड। एंड में जैसे एंड का मतलब क्या होता है, खत्म। नो सर। ए एन डी, एंड वाला बेटा ये। सर एक चीज के अलावा एक और चीज। हाँ, एंड मतलब और दो चीजें हो जाती है एंड। यस सर। तो एंड वाले में जब तक दोनों इनपुट ए एंड बी, दोनों इनपुट जब तक 1 नहीं होंगे तब तक आउटपुट 1 नहीं मिलेगा। इसमें भी वही आ जाएगा, इसका सिंबल ऐसा होता है एंड का, ये ए, ये बी और ये एक्स, ये एंड। इनपुट ए, इनपुट बी, आउटपुट एक्स, 0 0 0 1 1 0 1। यहाँ 1 मिलेगा, बाकी सब 0। जब तक दोनों एंड, एंड मतलब ए एंड बी, दोनों इनपुट 1 नहीं होंगे तब तक आउटपुट 1 नहीं मिलेगा हमेशा, अदरवाइज इनपुट आउटपुट 0 मिलेगा। इसकी जो मैथमेटिकल इक्वेशन होती है, एक्स बराबर ए इंटू बी, इंटू को डॉट से लिखते हैं, इंटू बी। तो 0 इंटू 0 0, 0 इंटू 1 भी 0, 1 इंटू 0 भी 0, और 1 इंटू 1 भी 1 हो जाता है, तो 1 बनता 1। ठीक है, इसको भी नोट यस कर लो, सर। एंड को भी नोट कर लो। सर डन। डन। यस सर। ओके, समझ में आया एंड भी? यस सर।
तीसरा अपन देखते हैं, तीसरा लिखो नॉट, NOT नॉट। नॉट का मतलब क्या होता है? नहीं। नहीं। तो ये नहीं मतलब ये क्या करता है, जो होता है उसका उल्टा कर देता है। नॉट को ऐसे लिखते हैं। ये एकमात्र ऐसा लॉजिक गेट है जिसमें एक ही इनपुट होता है, बाकी सब में कम से कम 2 या 2 से ज्यादा कितने भी हो सकते हैं। इसमें इनपुट ए, आउटपुट एक्स। इनपुट 0 देंगे तो 1 कर देगा, इनपुट 1 देंगे तो 0 कर, वो बिल्कुल उल्टा कर देता है। जो भी हमारा इनपुट होता है उसको ये क्या कर देता है, उल्टा कर देता है। आउटपुट 0 को 1, 1 को 0। इसकी जो टेबल होती है, x बराबर a बार। आपका मैथ्स से कि बायो है बेटा दूसरा सब्जेक्ट? बायो। हाँ, तो ये मैथ्स में इसी लैंग्वेज आती है सेट थ्योरी वाली, जिसमें बार मतलब क्या होता है, जो है वो नहीं होता है, जो नहीं है वो हो जाता है, मतलब उल्टा हो जाता है। यस तो सर। a बार मतलब 0 का बार 1 हो जाएगा, 1 का बार 0 हो जाएगा। आपने अगर इनपुट में बल्ब को ऑन रखा तो आउटपुट वाला बल्ब बंद हो जाएगा, इनपुट वाले बल्ब को आपने ऑफ रखा तो आउटपुट वाला बल्ब ऑन हो जाएगा। ठीक है, यस सर। हो गया नॉट नोट। यस सर। इसके बाद आता है नॉर। नॉर क्या होता है, नॉट प्लस और। मतलब और लॉजिक गेट के आगे हमने एक नॉट लगा के उसको उल्टा कर दिया। इसका जो कॉम्बिनेशन बनेगा ऐसा बनेगा, ये तो अपना और हो गया, और के आगे एक नॉट लग गया। ये ए है, ये बी है, ये यहाँ पे एक्स मिल गया आउटपुट मान लो, यहाँ पे एक्स का बार मिल गया, वाई मिल गया उसको, है ना। इसकी टेबल भी अपन बनाते हैं, इसका एक सिंबल और बनाता हूँ मैं, वाई। या पहले एक्स ले लो यहाँ पे, फिर यहाँ पे वाई। देखो इसका एक सिंबल और ऐसा होता है, दोनों का कंबाइंड सिंबल, ये ए, ये बी और ये वाई। या तो ऐसे अलग अलग बनाओ, और अलग बनाओ, नॉट अलग बनाओ, या नॉर पूरा एक साथ बना दो। ये जो इसका बबल है ये यहाँ लग गया और के आगे, तो ये और प्लस नॉट बराबर नॉर। ठीक है, और प्लस नॉट बराबर नॉर हो गया। अब इसमें क्या होता है, वही ए और बी दो इनपुट है, तो 4 कॉम्बिनेशन 0 0 0 1 1 0 1 1। एक्स किसका आउटपुट है, एक्स कौन से गेट का आउटपुट है अपने पास इस डायग्राम में, नो और का। और का। तो और का आउटपुट अपन ने भी टेबल बनाई थी, 0 0 पे 0, बाकी सब पे 1। और ये और के बाद नॉट क्या करेगा, इसको एक्स को एक्स उल्टा कर बार। देगा। तो 0 का 1, 1 का 0, 1 का 0, 1 का 0। तो नॉर में जब दोनों इनपुट 0 होंगे तभी आउटपुट 1 मिलेगा, बाकी हमेशा 0 मिलेगा। बोर्ड दिख रहा है बेटा, कोई लाइट तो नहीं पड़ रहा बोर्ड? नो सर। लिखो इसको, इतना नोट करो फटाफट, फिर मैं इसका मैथमेटिकल फॉर्म भी बताता हूँ नॉर का। ध्यान नहीं समझ में आया बता देना। यस सर। डन। स्कूल में क्लासेस बराबर लगती बेटा आपकी? यस सर। कौन पढ़ाते हैं फिजिक्स स्कूल में आपको? फाटक सर। कौन? फाटक सर। पाठक सर। यस सर। ओके, आता समझ में स्कूल में भी? यस सर। 10th में कितना था आपका परसेंटेज? 67। बायोलॉजी लिया है डॉक्टर के हिसाब से या कि और किसी फील्ड के हिसाब से? टीचिंग। हम्म, टीचिंग। टीचिंग के हिसाब से, वेरी गुड। टीचिंग वाले कम होते बच्चे जो टीचिंग में आना चाहते हैं, स्कूल लाइफ से ही सोच लेते हैं। अब देखो इसकी जो इक्वेशन आएगी, फाइनल आउटपुट y है, y बराबर
y बराबर x का बार, और x क्या रहेगा, x इसका आउटपुट है और का, तो y हो जाएगा a प्लस बी का बार। और जब a प्लस बी का बार अपन ब्रैकेट खोलेंगे तो a बार हो जाएगा, b बार हो जाएगा, और बीच में इंटू आ जाएगा। देखो अब इसको समझो कैसे अपन बना सकते हैं। दोनों जीरो जीरो लिए, जीरो का बार क्या होगा, ये a को जीरो रखेंगे तो जीरो का बार क्या आएगा, A. जीरो का बार 1, Yes, sir. इस जीरो का बार भी 1, और 1 इंटू 1 1 हो जाएगा, तो जीरो जीरो पे क्या आ गया, 1 आ गया। 1. फाइनल आउटपुट जब हमने ये रखा 0 और 1, तो जीरो का बार 1 हो गया, 1 का बार 0 हो गया, 1 इंटू 0 0 थे, 0 आ गया, तो सब में 0 0 आ गया। Yes, sir. बना लो इसको भी फटाफट। Sir, done. तो नॉर का जो काम होता है, और को उल्टा करना होता है ना? Yes, sir. अब लिखो उसके बाद नेंड, NAND, नेंड। नेंड जो होता है, नॉ एंड का उल्टा होता है नेंड। नेंड एंड क्या हो जाएगा, नॉट प्लस एंड, या एंड प्लस नॉट बोल लेंगे उसको अपन, एंड प्लस नॉट। तो पहले हमने एंड बनाया, ए और बी, इसका आउटपुट एक्स बोल दिया अपन ने, और एंड के आगे फिर एक नॉट लगा दिया। ये एंड है, ये नॉट है, और इसका जो रिजल्ट बन गया और एंड बन गया वैसा होगा। आज तो क्या बताया ही नहीं कोई भी दूसरे तुम्हारे साथी लोग। नेंड का सिंबल सिंगल है, ठीक है। एंड के आगे नॉट हो गया तो नेंड बन गया। अब इसकी अगर हम टेबल बनाएंगे, ए बी एक्स और वाई, वही ए के 4 ऑप्शन आएंगे। एंड का आउटपुट क्या आता है कायनात, यहाँ पे क्या लिखेंगे एंड का आउटपुट अपन इसमें, Zero. यहाँ तो 0 0 पे 0 आ गया, फिर 0 1 पे 0. 0 1 0 पे 1. 1 0 पे भी 1 0 आएगा ना, 0 1 है। देखो यहाँ पे एंड में जब तक दोनों 1 नहीं होते तब तक आउटपुट 1 नहीं आता है, हमेशा आउटपुट 0 आता है। Yes. अब y जो आएगा वो क्या होएगा, y उसका x का opposite. उल्टा, इसका अपोजिट, वेरी गुड, क्या हो जाएगा, 1. 1 1 1 0। 0. तो नेंड में जब दोनों हाई होंगे तब आउटपुट 0 होगा, बाकी हमेशा 1 होगा। दोनों मतलब अगर मान लो आपने 4 इनपुट ले लिए यहाँ पे, तो जब चारों 1 1 1 होंगे तब आउटपुट 0 हो जाएगा, बाकी हमेशा 1 आएगा नेंड में, है ना। तो ये हम Yes. अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हैं। ये लिख लो नेंड वाला। नेंड की जो इक्वेशन आएगी मैथमेटिकल, देखो x क्या है, एंड का आउटपुट, तो x तो हो जाएगा a डॉट बी, और y क्या है, x का बार, मतलब a डॉट बी का बार, मतलब a बार प्लस b बार। इसमें जब बार खुलता है तो एंड का क्या हो जाता है, प्लस हो, जैसे वहाँ प्लस का डॉट हो गया था, जैसे डॉट का प्लस हो जाएगा यहाँ पे। तो इसमें आउटपुट क्या मिला, y बराबर a बार प्लस b बार। इतना लिख लो पूरा समझ के टेबल, और कोई डाउट हो तो पूछो। Done, sir. डन, समझ में आया। Yes, sir. समझ में आना जरूरी है, लिखने में थोड़ा स्लो हो जाएगा चलेगा, पर समझ में आना चाहिए, ऐसा नहीं कि समझ में ना आए।
नहीं सर आ गया। अब एक क्वेश्चन लिखो, शो दैट ऑल लॉजिक गेट्स can be made by using NAND gate only. Show that all logic gates can be used by can be made by using NAND gate only. तो हमको क्या बताना है यहाँ पे? NAND गेट यूज करके सारे लॉजिक गेट बनाना है। कितने अपन ने कितने लॉजिक गेट पढ़े? 5। अभी अपन ने सारे गेट अलग अलग बनाए, अब हमको यही किससे बनाना? NAND से बनाना। देखो पहला NAND से NAND तो कोई दिक्कत नहीं बनाने में, नहीं सर। NAND है खुद ही, तो उसको यूज करने नहीं NAND से NAND, वो कुछ भी नहीं करना। सेकंड, सबसे बेसिक होता है कि हमने क्या करा, एक NAND गेट लिया, इसके 2 इनपुट है और सिंगल आउटपुट है। इसके दोनों इनपुट को हमने जोड़ दिया और सिंगल इनपुट कर दिया, ये रिजल्ट हुआ है। अब देखो अपनी NAND गेट की क्या इक्वेशन होती है? 2 इनपुट वाली, A बार प्लस B बार, ये थी इक्वेशन अपनी। जब 2 इनपुट थे तो देखो NAND गेट की मैथमेटिकल इक्वेशन क्या आई थी, लिखी हुई है कॉपी में कायनात आपके पास। A बार प्लस B बार, है ना। अब अपन ने दोनों इनपुट ए कर दिए, तो यहाँ भी इनपुट ए आएगा, यहाँ भी इनपुट ए आएगा, तो y क्या हो जाएगा? A बार प्लस A बार। और एडिशन में जब 2 सेम नंबर को जोड़ते हैं तो वापिस वही नंबर आ जाता है, तो y क्या मिल गया? A बार। अगर इनपुट A है और आउटपुट A बार आ गया तो कौन सा गेट बन गया? इनपुट A है और आउटपुट A का बार आ गया तो कौन सा गेट बन गया? ये NAND तो था ही ना बेटा। NAND में 2 इनपुट होते हैं, इसमें हमने दोनों को एक करके सिंगल इनपुट कर दिया। और ऐसा लॉजिक गेट बनने कि आप जो भी इनपुट डालोगे आउटपुट उसका उल्टा मिलेगा। तो क्या हुआ? कौन सा लॉजिक गेट है जो इनपुट को बिल्कुल उल्टा कर देता है? नॉट। तो ये बन गया नॉट गेट। मतलब जब 2 इनपुट को एक कर देते हैं तो NAND गेट हमारा काय में कन्वर्ट हो गया? नॉट गेट। आगे देखो नॉट की इक्वेशन आ गई ये बार। अब आपने मान लो यहाँ 0 रखा, ये A है और ये Y है, A को 0 रखा, तो यहाँ भी 0 यहाँ भी 0, क्योंकि सेम एज आएगा दोनों जगह, और दोनों 0 जाएंगे तो NAND, देखो दोनों 0 पे NAND क्या बनाता है? NAND की टेबल देखो, दोनों 0 पे क्या देता है NAND? 1। तो ये 0 पे 1 हो गया। और मान लो आपने A पे 1 रखा, यहाँ भी 1 यहाँ भी 1, और दोनों 1 पे NAND क्या देता है? देखो 0। तो ये नॉट वाला बन गया कि नहीं बन गया गेट? यस सर। तो हमने जब एक NAND गेट के दोनों इनपुट को एक कर दिया तो वो क्या बन गया? नॉट। तो ये कौन सा कन्वर्जन हो गया? NAND टू नॉट हो गया। इसको भी लिख लो, पूरा नोट कर लो अच्छे से सारा। देखो इनकी मेन अपन पकड़ मैथमेटिकल इक्वेशन से करते हैं या फिर इनपुट, इसको बोलते हैं ट्रुथ टेबल। क्या बोलते हैं? ट्रुथ टेबल। किसी भी लॉजिक गेट की या लॉजिक गेट का कोई सर्किट बना हुआ है तो हम ट्रुथ टेबल बना के पता लगा सकते हैं कि वो मिलके कौन से गेट जैसा काम कर रहा है, सिंगल गेट जैसा। अभी करेंगे उसके क्वेश्चंस भी अपन तो अभी ट्रुथ टेबल बना लो। आ गया समझ में? यस सर। अब देखो NAND से एंड और NAND में क्या फर्क है? एंड और NAND में क्या फर्क है? सर NAND से बन के नॉट बन रहा है। नहीं वो तो बन गया, इसको छोड़ दो। NAND और एंड में क्या फर्क है लॉजिक गेट में?
नॉट प्लस एंड। तो नेंड क्या है? एंड का उल्टा है यस सर। है ना? तो अपन ने क्या करेंगे यहाँ पे, एक अपन ने नेंड गेट लिया, अपने को अब सिर्फ नेंड गेट यूज करना, ध्यान रखना है। ये दो इनपुट इसके ए और बी, ये नेंड गेट लिया अपन ने। और दूसरे नेंड गेट में क्या करा, दोनों इनपुट को एक करके जो पहले नेंड गेट का आउटपुट आया था उसको नेंड गेट के इनपुट में डाल दिया हमने। यहाँ पे जाओ तो एक्स बोल आउटपुट। तो अब इस ये जो ओवरऑल गेट बना इसके कितने गए इनपुट है? ये जो हमने पूरा एक गेट बनाया इसके इनपुट कितने हैं? दो है, ए और बी। आउटपुट एक मिल गया, इससे बीच से हमको कोई मतलब नहीं है। तो ये कौन सा गेट बन जाएगा? एंड। देखो ए लिया, बी लिया, और हम सीधे वाई पढ़ेंगे, और फिर देखो एक्स से भी कोई मतलब नहीं है। ठीक है, जब ए और बी 0 0 रहेंगे तो नेंड गेट क्या देगा आउटपुट? देखो आपके इसमें नेंड गेट की टेबल में नेंड गेट आउटपुट क्या देगा? 1। 1 नहीं, नेंड गेट 1 देगा। और ये फिर ये कौन सा बन गया? नॉट हो गया ये वाला। तो 1 को नॉट क्या कर देगा? 0। तो y क्या मिल गया? 0 मिल गया। 0 1 पे नेंड गेट क्या देता है? देखो आउटपुट 0 1 पे नेंड गेट क्या आउटपुट दे रहा है? 1। 1। और फिर उल्टा हो जाएगा 0। 0। 1 0 पे भी 1, फिर 0। 1 1 पे नेंड का आउटपुट क्या था? 1। 0। 0। और उसका उल्टा हो जाएगा तो 1 1। तो किसकी ट्रुथ टेबल आ गई है? एंड की ट्रुथ टेबल आ गई। जब हमने दो नेंड गेट यूज किए और पहले नेंड गेट के आउटपुट को दूसरे नेंड गेट के दोनों इनपुट को जोड़ के वहां प्रोवाइड कर दिया, तो वो क्या बन गया? एक एंड गेट। Y। एंड गेट बन गया। हाँ, वाई क्या आ गया आउटपुट? एंड गेट का आ गया। मतलब ये हमने देख लिया कि नेंड गेट से एंड गेट कैसा बनाना। यस क्लियर सर। है? यस सर। इसको नोट कर लो फटाफट। इसकी मैथमेटिकल इक्वेशन भी बता देता हूँ मैं कैसे आएगी, उससे भी समझ सकते हैं अपन, है ना? सर डन। अब इसकी नेंड गेट इक्वेशन बनाओ। मैथमेटिकल इक्वेशन कैसे लिखेंगे इसकी अपन? Y बराबर A बार प्लस B बार देखो पहले अपन इसका आउटपुट लिखेंगे x। x क्या मिलेगा? a बार प्लस b बार, ये मिलेगा x। यस सर। अब इसका x का बायन में क्या हो गया? x का उल्टा हो गया, x का बार। तो a बार प्लस b बार पूरे का बार। ठीक है? यस सर। अब जब वापिस से बार खुलेगा पूरा ऊपर वाला, तो प्लस का क्या हो जाएगा? डॉट हो जाएगा। और a बार तो है ऑलरेडी, a बार का बार, a बार का बार डॉट b बार का बार। तो a बार का बार वापस a हो जाता है, b बार का बार वापस b हो जाता है। तो y क्या आ गया? a डॉट भी आ गया। ये अपनी एंड गेट की इक्वेशन आ गई। आ गई? यस सर। नोट इट फास्ट। सर डन। डन। अब Yes. लिखो नेन टू। देखो अपने कौन कौन से गेट बन गए? देखो नैंड नेट से, नैंड से एंड हाँ, और नैंड सर एक एंड बनाए नैंड और फिर नैंड से एंड बना। नेंड से नेंड खुद बन गया था, नेंड से नॉट बना लिया, नेंड से एंड बना लिया। यस सर। अब हम बनाएंगे नेंड से और 5 बनाना है, 3 हो गए।
नेंड Yes. से और। नेंड से और थोड़ा सा सर्किट अपने को ध्यान रखना पड़ेगा। एक नेंड गेट लिया, दोनों इनपुट को एक कर दिया, ये ए हो गया। एक और नेंड गेट लिया, दोनों इनपुट को एक कर दिया, ये बी हो गया। अब ये नेंड के दोनों इनपुट को अगर एक कर देते तो कौन सा गेट बन जाता है? NAND से not AND. नेंड के दोनों इनपुट को एक कर देते तो कौन सा गेट बन जाता है? NAND से और अभी अपन ने क्या बात देखा था बेटा, अगर दोनों को एक कर देते तो देखो अपन ने कहीं बनाया पहले कि अगर नेंड के दोनों इनपुट को एक कर दे तो क्या आएगा? ट्रूथ टेबल. ट्रुथ टेबल तो आएगी। नेंड में दोनों इनपुट को सिंगल में कन्वर्ट कर देते तो ये कौन सा गेट बन जाता है? सिंगल इनपुट वाला कौन सा गेट है एकमात्र? Not. नेंड टू नॉट का देखो अपन ने बनाया ना दोनों इनपुट को एक करके, Yes sir. तो ये ऊपर वाला भी नॉट बन गया, तो यहाँ आ जाएगा ए का बार आउटपुट। ये भी नॉट बन गया तो यहाँ आ जाएगा बी का बार आउटपुट। ठीक है। Yes sir. अब हमने एक और नेंड गेट लिया क्योंकि हमको नेंड गेट लेना है, दूसरा कोई गेट लेना नहीं है। एक और नेंड गेट लिया, ये ए को इसमें इनपुट कर दिया, बी को इसमें इनपुट कर दिया, ये वाई हो गया। अब देखो वाई क्या बनेगा, ये तो ए बार बी बार हो गए, तो नेंड को इस नेंड को इनपुट कौन मिल रहा है? ए बार और बी बार, तो ए बार डॉट बी बार का होल बार। ये तो नेंड का इनपुट आउटपुट, जो भी इनपुट होता है उनको मल्टीप्लाई करके उसका बार ले लो, और जब Yes, बार sir. खोलेंगे तो डॉट हो जाएगा प्लस और ए बार का होल बार और बी बार का होल बार, तो ये क्या हो जाएगा? ए प्लस बी हो जाएगा। ए प्लस बी किसकी इक्वेशन होती है? देखो ए प्लस बी किसकी इक्वेशन होती है? देखो कायनात, Not की. ए प्लस बी, नॉट में तो एक ही इनपुट होता है ना बेटा, और की. और की, तो ये और गेट बन गया अपना। अब ट्रुथ टेबल देखो, जब ये दोनों 0 0 हैं तो ये 0 ये 0, 0 का बार यहाँ भी 1 हो गया, यहाँ भी 1 हो गया, और दोनों 1 1 पे नेंड क्या देता है आउटपुट? देखो आपकी कॉपी में दोनों 1 1 पे नेंड क्या आउटपुट देता है? 0. 0, तो यहाँ 0 मिल जाएगा। फिर ये 0 हो गया, 1 हो गया, तो ये 0 है तो 0 का यहाँ 1 हो जाएगा, ये 1 है तो 1 का यहाँ 0 हो जाएगा, और 1 0 पे आउटपुट क्या देता है नेंड गेट? 0. 1 0 पे 1. नेंड की बात कर 1 देता है, यहाँ भी 1 और यहाँ भी 1 आ जाएगा। फिर तो ये कौन से गेट की इक्वेशन आ गई देखो अपनी? NAND से और या और की इक्वेशन आएगा, तो ये क्या मिल गया? नेंड से और। लिख लो इसको, फिर नॉर समझते हैं इसके बाद। आया समझ में? यस सर, आ गया. हाँ, इनको आज एक बार रिवाइज कर लेना अच्छे से, है ना। मैं इसके बाद एक और कराता हूँ टॉपिक अच्छा सा, तो गेट आपका काफी कुछ लॉजिक गेट्स कवर हो जाएगा अपना। यस सर. डन सर. ठीक है नोट? यस सर. चलो अब देखो, अब मैं भी इतना रब करता हूँ खाली, ये नेंड से और बन गया था। अब अगर मान लो मैंने इस आउटपुट में यहाँ पे y के अलावा एक और नेंड गेट लगा दिया, इसके दोनों इनपुट एक कर दिए थे मैंने, तो यहाँ जो भी आउटपुट आएगा, मान लो यहाँ आउटपुट x आया, तो ये क्या करेगा? सिंगल नेंड गेट, सिंगल इनपुट वाला नेंड गेट क्या करेगा उसको? अगर इस नेंड गेट के दोनों इनपुट को हमने एक कर दिया तो ये कौन सा गेट बन गया? ये वाला नॉट बन गया, तो यहाँ तक जो भी आउटपुट आया था उसका नॉट हो जाएगा, तो ये y क्या हो जाएगा? x का बार हो जाएगा। और अगर ये इतना और था, उसके आगे नॉट लगा दे तो कौन सा गेट बन गया?
NAND, और का उल्टा, और के आगे नॉट लग जाए तो कौन सा गेट बनता है? OR NOT, और प्लस नॉट, तो ये एन उठ के यहाँ आ जाएगा, नॉर गेट बन जाएगा। ये नॉर बन गया अपना। नॉर में अपन ने ये किया था ना, और के आगे एक नॉट गेट लगा दिया था। yes sir, यहाँ पे अपन ने नॉट गेट किससे बना के लगाया? OR से, नेंड से बेटा, नेंड। NAND से, और के आगे लगाया पर नेंड से बना के लगाया, अपन सिर्फ नेंड गेट यूज कर रहे हैं यहाँ पे, है ना? तो ये हो गया अपना एक्स बार। पिछले अभी पिछले में क्या मिला था अपने को? ए प्लस बी मिला था, तो उसका बार आ जाएगा ये ए बार डॉट बी बार, ये आ गई अपनी नॉर की इक्वेशन। इधर टेबल भी बना के देख लेते अपन, ए बी और वाई। देखो दोनों को जीरो रखा। अब आप बताना मुझे, अगर ए जीरो है तो ए बार क्या होगा? 1, 1। ये भी बी जीरो तो बी बार क्या होगा? वो भी 1 होगा। 1, दोनों 1 पे नेंड क्या करेगा? 0, देख लो अच्छे से टेबल में, देखो नेंड की टेबल। दोनों 1 पे नेंड क्या करता है? 0 कर देता है। 0, और 0 का फिर ये नेंड क्या कर देगा जब नॉट बन गया तो? 1, यहाँ पे 1 आ जाएगा। फिर हमने ए को 0 रखा, बी को 1 रखा। इसका 0 पे क्या हो जाएगा? 1। 1, इसका 1 पे क्या हो जाएगा? 0, 0। अब 1 0 पे नेंड क्या कर देगा? 1, 1। और 1 का ये क्या कर देगा? वाई 0, ये 0 होगी। फिर 1 0, 1 0 पे इसे का उल्टा आएगा तो ये भी 0 आ जाएगा। फिर 1 1। अगर दोनों 1 1 है तो यहाँ क्या आएगा? 0, 0 0। 0 0 पे नेंड क्या करता है? 1, तो और उसका फिर उल्टा क्या हो जाएगा? 0, ये किसके आ गए? देखो ट्रूथ टेबल, ये नॉर की आ गई। किसकी आ गई? NOR, नॉर की। तो हमने नेंड गेट से चारों गेट बना लिए, पांचों। एक नेंड तो खुद है ही, और बाकी 4 बना ली। नॉट बना लिया, एंड बना लिया, और बना लिया, नॉर बना लिया। लिख लो इसको भी फटाफट डायग्राम से। कायनात शब्द का मीनिंग क्या होता है? दुनिया, पूरी दुनिया। वेरी done, डन। yes sir, अब इसमें अपन ने ये देखा कि नेंड से हम पांचों गेट बना रहे हैं। इसका सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि हमें लॉजिक गेट्स किसी भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को डिजाइन करने में बहुत सारी क्वांटिटी में चाहिए रहते हैं। अपने जो मोबाइल है, कंप्यूटर है, लैपटॉप है, टीवी है, आजकल डिजिटल टीवी आ रहे हैं, टेबलेट्स आते हैं, इनमें सब में लॉजिक गेट्स बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में यूज होते हैं। अब अलग अलग लॉजिक गेट्स हैं, तो अगर आप बहुत सारी क्वांटिटी में यूज करोगे तो आपको बहुत सारी वो लगेगी। इसकी आईसी, आपने आईसी का नाम सुना? आईसी आती है, इंटीग्रेटेड चिप। yes sir, उस इंटीग्रेटेड चिप में, छोटी सी चिप में, एक छोटी सी चिप होती है इतनी बड़ी, उसमें बहुत सारे लॉजिक गेट होते हैं। अब yes sir, आपको अगर और भी यूज करना है, नॉर भी यूज करना है, एंड भी यूज करना है, तो अलग अलग चिप लेना पड़ेगी। एक में और गेट चाहिए, एक में नॉर गेट ले लिया, एक में एंड ले लिया, एक में नॉट ले लिया, एक में नेंड ले लिया। पर अगर हम नेंड गेट से पांचों गेट बना पा रहे हैं तो हम क्या करेंगे? एक ऐसी चिप ले लेंगे इतनी बड़ी जिसमें सारे नेंड ही नेंड गेट होंगे। yes sir, सारे नेंड को आप जैसी मर्जी चाहे जो गेट बना लो, है ना? तो yes sir, नेंड गेट को इसीलिए क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल लॉजिक गेट। क्या बोलते हैं? universal logic gate, या यूनिवर्सल बिल्डिंग ब्लॉक भी बोलते हैं, क्योंकि एक नेंड गेट से हम कोई सा भी गेट बना सकते हैं। अब ऐसे yes, अपन देखते हैं नॉर से। नॉर से भी हम क्या कर सकते हैं? पांचों गेट बना सकते हैं। नॉर टू नॉर तो है ही, उसमें कुछ करना ही नहीं है।
अब सबसे पहले मेरे को आप बताना इसमें कौन सा गेट बन जाएगा, अभी आपको बताना है पूरा। ये हमने एक नॉर गेट लिया, दोनों इनपुट को एक कर दिया, ये ए है ये वाई, कौन सा गेट बन जाएगा ये? नॉट। नॉट में तो हमको कुछ सोचते ही नहीं, जहाँ सिंगल इनपुट वाला गेट आया मतलब वो नॉट ही हो सकता है, क्योंकि यस सर। सिंगल इनपुट वाला नॉट के अलावा कोई भी गेट नहीं होता है। अब देखो ए और वाई, अब अपन ट्रुथ टेबल से भी समझ लेते हैं, 0 या रखेंगे या 1 रखेंगे। हमने यहाँ पे 0 रखा तो दोनों जगह 0 आ गया, यस सर। दोनों जगह 0 आ गया, तो आउटपुट वाई क्या मिलेगा? 1। 1 मिलेगा, वेरी गुड। जीरो पे क्या मिल गया? 1 मिल गया। अब अगर 1 रखेंगे, दोनों 1 पे नॉर गेट क्या देता है? 0। 0। तो ये किसकी ट्रुथ टेबल हो गई? नॉट टू नॉट। नॉट की। तो ये नहीं, नॉट टू नॉट तो ठीक है, नॉट टू नॉट तो बना, पर ट्रुथ टेबल किसकी हो गई? नॉट की हो गई। नॉट की। अब हम सिर्फ नॉट बोलेंगे, ये तो नॉट से बनाया इसलिए अपन लिखते हैं, बाकी हमको सिर्फ नॉट से मतलब है। अब y बराबर, दोनों इनपुट ए और ए है, नॉर का आउटपुट क्या था? ए बार डॉट बी बार, यहाँ पे ए बार डॉट ए बार हो जाएगा, तो वो ए बार ही मिल जाएगा। ये मैथमेटिकल इक्वेशन भी किसकी मिल गई? नॉट की मिल गई। नॉट की। तो ये लिख लो नॉट से नॉट पूरा। गुड कि आपको समझ में आ रहा है, आप उसको बराबर वो कर पा रहे हो, वेरी गुड। हो गया? हो डन गया? सर। यस सर। अब नॉर से नॉर तो खुद था ही, नॉर से नॉट बन गया। अब हम नॉर से और बनाएंगे, तो नॉर से और बनाने के लिए क्या चाहिए हमको? देखो, और का उल्टा नॉर, यस सर। तो नॉर का उल्टा और, तो नॉर से और बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? 2 इनपुट बनाना है। 2 इनपुट वाला हमने एक नॉर गेट लिया, ये नॉर गेट ले लिया 2 इनपुट वाला, ए बी, और यहाँ पे मान लो एक्स। अब हमको इसको और में बनाने के लिए इसका उल्टा बनाना है। उल्टा बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? दोनों इनपुट एक करके एक नॉर गेट और लगा देंगे अपन यहाँ पे, है ना, क्योंकि नॉट में क्या चाहिए? दोनों इनपुट को एक कर दो तो नॉर गेट भी वो बन जाता है, और अपने नॉट गेट बन जाता है ना। ये और का सर्किट हो गया, ये हो गया नॉर से और। समझ में आया? यस सर। अब इसकी ट्रुथ टेबल बना के देखो आप खुद, पहले कॉपी में, फिर मेरे को डिक्टेट कराना, और फिर मैं मैथमेटिकल भी बताता हूँ उसका कैसा आएगा। पहले ट्रुथ टेबल बनाओ इसकी, कोई 4 केसेस लेके। अब 2 इनपुट है, देखो सिंगल इनपुट पे 2 केस बनते हैं, 2 इनपुट पे 4 केस बनते हैं। अगर 3 इनपुट लोगे तो 8 केस बनेंगे, 4 इनपुट लोगे तो 16 केस बनेंगे। अपने को 2 इनपुट तक का ही करना है, ज्यादा का नहीं करना है। बनाओ 2 इनपुट वाली ट्रुथ टेबल इसकी। सर ए में 0 आ जाएगा। पहले तो वही ए बी को 0 0 0 1 ये तो सेम रहेंगे, इसमें कुछ नहीं करना आपने को। आउटपुट यस। बताओ क्या आएगा? 0 0 पे क्या आएगा? 0। 0 0 1 पे 1। 1 1 0 पे 1। 1 1 पे 1। कि 0? 1 आएगा सर। पक्का? यस सर। मैंने 0 लिख दिया 1। तो ये किसकी बन गई ट्रुथ टेबल? और की और ट्रुथ की। टेबल। और जो इसका ये आएगा अपना मैथमेटिकल इक्वेशन, देखो ए बी का नॉर क्या करेगा? ए बार ए डॉट बार प्लस। ए बार डॉट बी बार, यस सर। उसका पूरे का बार चाहिए। ये मैंने भी यहाँ लिखा, एक्स को लिखा ए बार डॉट बी बार, और वाई हो गया पूरे का बार, तो ये ए प्लस बी आ जाएगा, है ना। यस सर। ए बार का एक बार और बार लेंगे तो ए आ जाएगा, बी बार का एक और बार लेंगे तो बी आ जाएगा। तो ये क्या हो गया? ए प्लस बी मतलब और लॉजिक गेट बन गया, वेरी गुड।
तो नॉर से नॉर बना, नॉर से नॉट बना, नॉर से और बना। अब नॉर से एंड लिख लिया पूरा? नो सर। लिख लो फटाफट जल्दी से। नॉर से दो और समझ लेते हैं, एंड और एंड, है ना। और इसमें आपको एमपी बोर्ड में क्वेश्चंस आते हैं, 2-3 लॉजिक गेट मिक्स कर देंगे और उसका आउटपुट बनाओ, प्लस एक इनपुट वेवफॉर्म देंगे और आउटपुट वेवफॉर्म पूछेंगे, तो वो अपन अगले संडे को क्वेश्चंस कर लेंगे। अभी अपन नेंड से नॉर से एंड बना लेते हैं, नॉर से नेंड बना लेते हैं। यस सर। हो गया लिखने का? यस सर। अब लिखो नॉर से एंड। नॉर से एंड। एंड। इसमें हमने क्या करा, वही एक लॉजिक गेट लिया नॉर, इन दोनों के इनपुट इनपुट को एक कर दिया। वेरी गुड, अब आपको समझ में आने लग गया इसका। इसके भी दोनों इनपुट को एक कर दिया, और इसके आगे क्या करेंगे, एक और नॉर गेट लगा देंगे, जैसे हमने वहां पीछे नेंड लगाया था, है ना। दोनों का बिल्कुल सेम है, खाली गेट का फर्क पड़ जाता है। देखो ए से यहाँ ए बार हो जाएगा, बी से यहाँ बी बार हो जाएगा। अब वाई क्या मिलेगा, ये फिर नॉर है, तो ए बार प्लस बी बार यानी और का पूरे का बार, तो ए बार का बार ए डॉट बी बार का बी, तो ए डॉट बी आ गया। ये किसकी इक्वेशन आ गई, ए डॉट बी? एंड की। एंड की। अब ट्रुथ टेबल बना लो इसकी फटाफट, ए बी वाई 0 0 0 1 1 0 1, और ट्रुथ टेबल ऐसे बनाओ जैसे मैं समझाता हूँ ना, कि यहाँ 0 लिया तो यहाँ ए बार पे क्या हो जाएगा, यहाँ 0 लिया तो बी बार पे क्या हो जाएगा। अब इन दोनों को नॉर क्या कर देगा, बनाओ ट्रुथ टेबल फटाफट, पूरा लिख लो, डायग्राम बना लो, फिर ट्रुथ टेबल बनाओ, मेरे को बताओ क्या आती है। सर डन। डन। ट्रुथ टेबल क्या है इसकी, 0 0 की 0 0, 0 1 की 0 0, 1 0 की 0 1 1 की 1 भी 0, 1। ये एंड की हो गई, है ना। यस सर। अब इसका नेंड कैसे बनाएंगे, अगर एंड बन गया तो नेंड कैसे बनाएंगे, इसके आगे एक और आउटपुट बनाना, इनपुट बना के इसमें नैंड अटैच कर देंगे। दोनों इनपुट को एक करके एक और नॉर लगा दिया, तो ये हमको मिल गया। देखो इतना और एंड बना हुआ था, यस सर। इसके आगे एक नेंड नॉर और लग गया, नॉट बन के, तो नेंड हो गया ये, है ना। अब इसमें यस आउटपुट क्या हो जाएगा, देखो अपना इसका, और इसको अपन ऐसे करते हैं, अभी पहले एंड का आउटपुट लेते हैं, एंड के आउटपुट को नॉट कर देते हैं, तो एंड का आउटपुट ए बी था, उसको बाहर लगा दिया हमने, है ना। इसकी ट्रुथ टेबल बनाओ, मैं 4 केस लिख देता हूँ, चारों की ट्रुथ टेबल बनाओ। ये नेंड नॉट से नेंड बना, बनाओ इसकी ट्रुथ टेबल कंप्लीट करो। सर डन। डन। क्या आ गई बोलो, फर्स्ट वाले में 0 0 से 1, 0 0 से 1, ठीक है, 1 0 से 1, हाँ, और 1 0 से भी 1, और 1 1 से 0। नेंड की आ गई टेबल, है ना। यस सर। तो जैसा अपन ने नेंड को वो कहा था, ऐसे नॉर भी यूनिवर्सल लॉजिक गेट या यूनिवर्सल बिल्डिंग ब्लॉक बोल सकते हैं।
तो हमको जो आईसी लेना है वो नॉर की भी लग सकती है, नैंड की भी लग सकती है। अब इसमें ध्यान रखना, हमने जब नॉर से एंड बनाया तो 3 लॉजिक गेट लगे, नैंड बनाया तो 4 लॉजिक गेट लगे। और यस नैंड से एंड बनाने में 2 में ही काम हो गया था अपना। हाँ सर। तो जब हमको एंड या नैंड चाहिएगा तो हम नैंड वाली आईसी लेंगे, और या नॉर चाहिएगा तो नॉर वाली आईसी लेंगे। तो लॉजिक गेट भी कम लगेंगे, अपना काम भी हो जाएगा। और नॉट के लिए नैंड वाली ले लो, नॉर वाली ले लो, दोनों ले सकते हो, कोई सी भी अपन। यस ठीक है? सर। तो ये अपन इस तरह से बना सकते हैं। अब आपको क्या करना रहेगा, इसको एक बार रिवाइज करना अपनी बुक में से, और इसमें बुक में क्वेश्चन दिए होंगे, 2 लॉजिक गेट को मिक्स करके अपन ने जैसे बना दिया 1 लॉजिक गेट। मान लो मैंने क्या करा, एक ये और लॉजिक गेट ले लिया, इसके आउटपुट मान लो एक नॉट लगा दिया, और इसके आउटपुट में एक नॉर को दोनों इनपुट कंबाइन करके एक गेट और लगा दिया। अब इसमें अगर ए भी इनपुट है तो आउटपुट निकालना है, वैसे ट्रुथ टेबल बनाना है अपने को ऐसे। तो पहले हम ए भी लेंगे, दोनों 0 0 लिए, 0 0 पे और का आउटपुट 0, 0 का हमने नॉट कर दिया तो 1, और ये भी नॉट गेट बन गया, 1 का नॉट फिर 0 हो गया। ऐसा हमको टेबल बनाना रहेगी पूरी, है ना। ऐसे मिक्स 2-3 कोई से भी गेट दे सकते हैं, और एक क्वेश्चन देते हैं वेव फॉर्म वाला, कि इनपुट वेव फॉर्म दे देंगे, इसका आउटपुट वेव फॉर्म निकालो। तो ये दोनों चीजें अपन अगले संडे को कवर करके, और इससे रिलेटेड और भी कोई डाउट होगा आपका लॉजिक गेट का, वो समझ के, और इसका एक आध टॉपिक और सेमीकंडक्टर फिजिक्स का कर लेंगे। यस सर। समझ में आया पूरा अच्छे से? यस सर। इतना वर्क हो जाएगा, 1 वीक में टाइम मिल जाएगा पूरा। यस सर। ठीक है, है ना। थैंक यू सर।